हाय पंकज जी, वेलकम टू जूम। ग्रेट टू हैव यू। फर्स्ट टाइम मुझे आपसे ऐसे वन ऑन वन चैट करने मिल रहा है। इसके पहले ऑलवेज ग्रुप इंटरव्यू हुए हैं आपके साथ, बट आई हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू लाइक दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो आई एम एक्चुअली फीलिंग ऑनर्ड। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कागज जो फिल्म है, लाइक इट्स द फर्स्ट फिल्म ऑफ योर जहाँ पे आप लीड रोल प्ले कर रहे हो, प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म। तो कैसे, लाइक हाउ डिड दिस फिल्म हैपन टू यू, एंड व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड इट? आपको इस फिल्म के बारे में व्हाट वाज योर इनिशियल रिएक्शन जब आपको ये फिल्म ऑफर की गई थी एज अ लीड, एज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द फिल्म? शुक्रिया संदेश। मुझे भी बेहद खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। और यस, पहली बार किसी कहानी में सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहा हूँ। हाँ। सो हम जिंदगी में, हम हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में तो सेंट्रल लीड रोल प्ले करते ही हैं। राइट। सो रियल में कर रहे थे, रील में पहली बार कर रहे हैं। हाँ। सतीश जी, मुझे एक दो साल पहले 2018 में मुझे उन्होंने बुलाया फोन करके, मेरे सीनियर है ड्रामा स्कूल के। एक फिल्म देखी थी हमारी फेमस करके, वो उस फिल्म को देखे थे कहीं ट्रायल में, और उनको मेरा काम बेहद पसंद आया। फिर उनके दिमाग में आया कि यार मेरे उस कहानी के लिए ये एक्टर करेक्ट हो सकता है। और एक उसी समय किसी अखबार में उन्होंने एक कुछ राइटअप पढ़ा था मेरी फिल्म का, रिव्यू वगैरह कुछ, जिसके एंड में लिखा हुआ था कि इस एक्टर को कोई लीड रोल में क्यों नहीं लेता है या कब लेगा। सो वो दोनों चीज उनके लिए काम कर गई और मुझे कहानी बुला के सुनाए। कहानी सुनते के साथ मैंने तुरंत हाँ कर दी कि अब डेट्स बताइए, क्योंकि मुझे लगे कि ये विचार कल चेंज न हो जाए इनके थॉट्स। राइट। सो मैंने फौरन हाँ कर दिया, बोला आप जब बोलो मैं शूटिंग पे चलने को तैयार हूँ। और ऐसे करके कागज हैपन। और बाद में हमारे ऑनबोर्ड आने के बाद, ऑलमोस्ट शूटिंग पे जाने के 15-20 दिन पहले, सलमान सर ने कहानी सुन ली और इसके उन्होंने बोला कि मैं इसको प्रेजेंट करता हूँ। सो इसके का बैनर मिल गया हमें। तो और फिर हम लखनऊ के आगे सीतापुर एक जगह है, वहां जाके 40 दिन में फिल्म हमने पूरी कर ली। ये जो फिल्म है, इस पे लाइक काफी जो कमेंट्स पड़े आपके, तो फैंस जो बधेरे फैंस है आपके, एवरीवन हैज कमेंटेड ऑन द ट्रेलर ऑफ द फिल्म। काफी लोगों को लग रही है, लाइक आपने आई थिंक एक इंटरव्यू में भी कहा कि ये रियल स्टोरी पर भी बेस्ड है, लूजली बेस्ड है या कंप्लीटली, आई डोंट नो, बट कहानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि जो इंडिया में भी सिचुएशन था कुछ टाइम पहले अबाउट सीएए, एनआरसी, उससे थोड़ा एक कनेक्शन काफी फैंस ने जोड़ा है। तो कहानी के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, ये बिल्कुल अपॉलिटिकल फिल्म है और राजनैतिक फिल्म है। इसमें उस मसले से कोई लेना देना नहीं है। एक व्यक्ति की बायोपिक है जो 75 से लेके और 90s तक ऑलमोस्ट 18 साल उन्होंने लीगल लड़ाई लड़ी थी अपने को ये साबित करने के लिए कि वो जिंदा हैं। उनका नाम है लाल बिहारी, आजमगढ़ के हैं। और सो ये उनकी कहानी है। ये कहानी 93-94 में उनको आई थिंक कोर्ट से वो जीवित हो चुके थे। सो ये मोरलेस उनके ऊपर आधारित एक इंस्पायर्ड कहानी है जो उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड है। आपको कुछ डिफरेंट था ये एक्सपीरियंस, बिकॉज यू आर प्लेइंग द लीड रोल, बिकॉज यू आर प्लेइंग द मेन कैरेक्टर? कितना डिफरेंट था आपके लिए एक्सपीरियंस एज एन एक्टर? नहीं, मेरे लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं था लीड रोल के हो जाने से। मेरे लिए ऑलमोस्ट वैसा ही था। मैं फिल्म में अगर 5 मिनट का भी किरदार करता हूं तो मेरे लिए मेरे किरदार लीड रोल ही होते हैं हमेशा से। सो मैं ये मानता हूं कि इस पूरी कहानी में, जिस कहानी में मेरा छोटा पार्ट है 10 मिनट, सो इस प्लॉट में मेरी जिंदगी के, मेरे किरदार जो है कैरेक्टर की जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट दिख रहे हैं। बाकी इसके जिंदगी के 55 मिनट वो स्क्रीन के बाहर है जो जीता होगा। मेरे लिए कोई भी किरदार हवा से नहीं आता है और हवा में नहीं चला जाता है। जितना स्क्रीन पे दिखता है उसके लिए उससे पहले की जिंदगी होती है एंड उसके बाद की भी जिंदगी होती है जो मैं खुद के लिए बनाता हूँ। राइट। तो मेरे हर रोल लीड रोल थे। अब ये अलग बात है कि वो दूसरे की कहानियों में वो 10 मिनट के लिए आते थे। मैं ये बहुत ज्यादा सक्सेस फेल्योर वाला आदमी हूँ नहीं। मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है ऑर्गेनिक हुआ है, विदाउट प्लानिंग हुआ है। मैं बहुत ही सच्चाई से बोलूं तो मैं बिल्कुल प्लान नहीं किया था कि मैं किसी दिन सिनेमा में हीरो बनूंगा या लीड रोल करूंगा। सो इट्स ऑल ऑर्गेनिक। मेरा कोई ना ड्रीम रोल है ना मेरे पास कोई ड्रीम कार है। सो जो भी हुआ ऑर्गेनिक। एज एन एक्टर आप एंजॉय कर रहे हो बस।
हाँ हाँ, हम नदी है वो जो माउंटेन से जब ग्लेशियर का पानी पिघलता है ना, तो उसको जिधर ढलान मिलता है उधर वो अपना रास्ता बना लेता है। सो आई एम जस्ट लाइक मतलब पहाड़ी नदी, मैं जिधर ढलान मिला उधर चलते गया, बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। जहां रुक गया वहां से बाएं मुड़ गया कि चलो यहाँ आगे रास्ता नहीं है, इधर मुड़ लो। खैर। वाह पंकज जी, आपके जो फैंस है उसमें से यंगस्टर्स भी काफी फैंस है आपके। जो यूथ है दे लव वाचिंग यू, दे लव वाचिंग यू एक्ट ऑन स्क्रीन। तो उनसे आपका जो एक कनेक्ट है वो उसके पीछे क्या आपको क्या लगता है, क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज यंगस्टर्स लव वाचिंग यू, स्पेशली ऑब्वियसली एवरीवन इंडिया ऑडियंस लव्स वाचिंग यू, बट यंगस्टर्स आपको आपकी पर्सनालिटी काफी एंजॉय करते हैं। तो उसके दो वजह हैं। एक तो उसके पीछे वजह है कि उनको मेरी कहानी इंस्पायर करती है कि आदमी कैसे छोटे से गांव से या छोटी जगहों से विदाउट बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर या एक रिमोट एरिया से आके और इसने तय किया एक्टर बनना, और ये 45 साल तक टिका रहा, एक्टर बना। तो शायद मेरी जर्नी उनको एक इंस्पायर करती होगी। दूसरी मैं सिनेमा में मैं हमेशा से एक चाहता हूं कि मेरी ऑडियंस जो है वो इंगेज हो। सो मैं उनको इंगेज करता हूं, और मुझे पता है कि मुझे इंगेज करने के लिए किसी को पहले उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लानी पड़ेगी, तभी आप मुझे देखोगे। सो मेरे किरदार जब भी पर्दे पे आते हैं, कोई भी फिल्म हो, कोई भी सीरीज हो, आप बगैर मुस्कुराए नहीं रह सकते हैं। भले आप लाफ आउट लाउड मोमेंट ना हो, लेकिन आप मुस्कुरा दोगे। वो मैं प्रयास करता हूँ कि मैं स्माइल ला दूं, क्योंकि आप जब मुस्कुराओगे तब आप मुझे सुनोगे। सो यस, ये दूसरी वजह ये है कि मैं एंटरटेनमेंट वैल्यू को साथ में रखता हूँ अपनी परफॉर्मेंस में, कि इंगेज करूं। और मुझे लगता है तीसरी चीज ये है कि मैं जो मेरी जिंदगी की जो मोरालिटी है ना, उसको मैं अपने किरदारों में नहीं लाता हूँ। मैं किरदारों में बहुत ईमानदारी से प्ले करता हूँ, अपनी अपनी पर्सनल मोरालिटी और एथिक्स को वहां पे नहीं डालता हूँ। तीसरी चीज की ऑफ द स्क्रीन, मतलब नॉर्मल बातचीत में, इंटरव्यू में, मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट आदमी हूँ या मैं ऑनेस्टी बोलता हूँ। मैं अपने दिल में जो आता है वो बोलता हूँ, वो बोल देते हो। यस। हाँ, और समहाउ ये चीजें लोगों को लगता होगा कि यार ये आदमी तो हमारे जैसा है। एक चौथी चीज जो सबसे बड़ी है वो कनेक्टिविटी है, जो मुझे कई लोगों ने बोला है कि मैं अभी पिछले दिनों एक जर्नलिस्ट हैं रायपुर में, उन्होंने एक लाइन बात लिखी थी कि पंकज त्रिपाठी एक ऐसा अभिनेता है जो लगता है कि हिंदुस्तान के किसी पे चौराहे पे खड़ा हुआ एक आदमी। कि आप मेरे किरदार को आप देखे हो जिंदगी में आसपास। एक बच्ची ने दिल्ली के कॉलेज में बोला कि आप हमारे अंकल लगते हो, कि मेरे घर से गए हो सिनेमा में, मेरे घर के मेंबर हो। That's actually तो पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है आपके लिए, इतना कनेक्ट कर पाते हैं लोग आपसे। हाँ, तो ये बहुत सारी वजहें हो गई, हम भी काउंट करते निकले तो ये हो गई। मैं सिनेमा करता हूँ लेकिन फिल्में करता हूँ, फिल्मी नहीं हूँ, शायद ये सबसे बड़ी वजह है। करेक्ट। क्या आप लाइक जो फिल्म्स आप चूज करते हो, आप लाइक क्या थॉट प्रोसेस होता है, और क्या आप कभी सोचते हो कि कभी रिपीटेटिव ना हो जाऊं मैं एज एन एक्टर? ऐसे कभी थॉट आता है, और वो ना होने के लिए आप क्या कुछ मेजर्स लेते हो? वो तो ऑफ कोर्स हम भी ट्राई करते हैं कि रिपीटेटिव ना हो, लोग बोल ये हो जाएंगे, बट सेम टाइम अब हमारे इतने सारे सीरीज और पार्ट 2 पार्ट 3 चल रहे हैं कि उसमें आपको रिपीटेटिव होना पड़ेगा। उसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर मिर्जापुर 3 कर रहा हूं तो मैं कालीन भैया का ही किरदार करूंगा। सो उसकी डिमांड है रिपीटेटिव होना। सो बट यस, अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे कि 2 गैंगस्टर का रोल है, एक कालीन भैया का और एक लुड्डो में सत्तू का, अनुराग दा की फिल्म में। सो दोनों दो किस्म के गैंगस्टर हैं। भले काम एक है लेकिन दोनों दो लोग हैं। इवन आप जब कागज देखेंगे, जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, सो कागज देख के आई एम श्योर कि लोगों को लगेगा कि यार ये आदमी ने सत्तू और कालीन भैया का रोल नहीं किया होगा, संभव ही नहीं है। क्योंकि कागज का किरदार इनोसेंट है, कमजोर है, उसकी कोई नहीं सुनता है। कालीन भैया या सत्तू जैसे लोग वो जो स्क्रीन पे दिखते हैं वो कमजोर और लाचार नहीं दिखते हैं। उनको 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 उनके एग्जिस्टेंस को खत्म करना मुश्किल है, और यहाँ ये आदमी कागज में अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा है कि मैं हूँ। मैं यही ट्राई करता हूँ यार, मैं कि मैं थोड़ा तो अंतर हो ना, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, मैं भी बोर हो जाऊंगा। लूडो में आपका किरदार, अगेन पीपल लव योर परफॉर्मेंस, और जो गाना जो पुराना गाना है जो यहाँ पे अनुराग बासु ने रिक्रिएट भी किया है, ओ बेटा जी, वो काफी पॉपुलर हो गया है। आपके सीन्स में, कई सारे सीन्स में वो गाना मेजरली दिखा था फिल्म में।
तो अभी जहाँ पे जाओगे सोशल मीडिया पे उस पे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं वो गाने पे, इट्स लाइक दैट सॉन्ग इज कम बैक और एक नया लाइफ मिल गया है वो गाने को। तो उस पे क्या कुछ आपको क्या रिएक्शंस मिले हैं एंड हाउ डिड यू एक्सपेक्ट इतना बड़ा वो ये हो जाएगा गाना कभी? हाँ, नहीं नहीं, मुझे मालूम था कि दादा ये गाना रिक्रिएट कर रहे हैं, और रिक्रिएट नहीं, ओरिजिनल रख रहे हैं। सेम ही है, यस, ओरिजिनली, यस यस। वही खूबसूरती है कि आजकल हम पुराने गानों की आत्मा को बिगाड़ देते हैं। हाँ। और मुझे लगा था कि लोग पसंद करेंगे, बट ये उम्मीद नहीं थी कि यंग जनरेशन उस गाने को इस तरीके से लेगी। मुझे याद है कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे न जाने कितने लड़कों ने वो अपने अपने वीडियो शूट किए गाड़ी में बैठ के, यस यस, उस गाने का, और वीडियो हम तक भेजा था वो। हाँ, कि कोई ऊटी में कर रहा है, कोई कहीं कश्मीर में कर रहा है। मालूम नहीं था कि इतना, लगा था कि थोड़े सीनियर लोग हैं जिन्होंने इस गाने को देखा है, भगवान दादा को जानते हैं, उन्हें पसंद आएगी, बट अभी वही यंगस्टर्स अगेन यंगस्टर्स आर एंजॉयिंग द सॉन्ग नाउ, यंगस्टर एंजॉयिंग। और वो मतलब कमाल है, कमाल है। ये तो दादा की काबिलियत है, अनुराग दादा का विजन है वो। सलमान खान के साथ कभी काम करते हुए देखेंगे हम आपको, ऑन स्क्रीन देखेंगे, क्या इच्छा रखते हो आप? अब ऑफ कोर्स किसी ना किसी दिन तो होगा ही। अभी कल ही रात में हम लोग संयोग से कल मिला था मैं सलमान सर से, और उन्होंने ही बोला कि तो होपफुली करेंगे, निकट भविष्य में जरूर करेंगे। 2020 सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट रहा है, सो अभी नया साल है, क्या कुछ उम्मीद रखते हैं? मैं तो यही उम्मीद रखता हूँ कि ये कोविड का प्रभाव दुनिया से पहले खत्म हो जाए यार, जितनी जल्दी हो। लोग बैक टू नॉर्मल आए थोड़ा सा, तो ये कोविड समाप्त हो जाए, ताकि सारे सेक्टर नॉर्मल काम करने लगे और हमारी परेशानियां थोड़ी कम हो जाए। बतौर यूनिवर्स मैं पूरे संसार की बात कर रहा हूँ। सेम टाइम हमने इस कोविड के लॉकडाउन में, छुट्टियों में, घर पे रहते हुए हम सब में थोड़ा समझ बढ़ी है, करुणा प्रेम बढ़ा है कि यार क्राइसिस को कैसे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और कैसे हम कितने छोटे यूनिट हो जाते हैं यूनिवर्स में। सो होपफुली दुनिया के लिए बेहतर हो 2021, जो 20 की परेशानियां हैं वो खत्म हो जाए और हम एक बेहतर कल में आ गए हैं। इनफैक्ट हो ही रहा है, अब धीरे धीरे वैक्सीन, दवाइयों की बात होने लगी है। यस, तो होपफुली दुनिया जल्दी नॉर्मल हो और सब खुश रहें। राइट। आपके लिए पर्सनली कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, लाइक काफी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, 83 भी इट्स वन ऑफ द बिग फिल्म्स जो थिएटर में रिलीज होने की उम्मीद रख रहे हैं सारे, क्या कुछ बताना चाहेंगे आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में 20? जी जी, बहुत। मुझे 83 और मिमी, ये दो फिल्में हैं जिनका बड़ा इंतजार है। हाँ, 83 और मिमी, वो दोनों बड़ी खूबसूरत कहानी है, और दोनों को करते हुए बहुत मजा किया था मैं। सो वो दोनों थिएटर में अब तक तो यही लग रहा है कि थिएटर में ही आएंगे। सो मुझे इंतजार है दोनों का, मिमी 83 का, क्योंकि उन दोनों में एक दूसरा साइड है मेरा जो अब तक ऑडियंस ने नहीं देखा है। ओके, दोनों फिल्मों में। वाओ, एक्साइटेड, कांट वेट।